अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 14 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 11:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कायदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मरकजी क़यादत, वो मरकजी क़यादत जिनको बिल्कुल क्लोज क्लोज समझा जाता है पटवार खाने के, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, लेकिन उसका जवाब अब चंद दिन के अंदर आने जा रहा है। एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया है। किसके एंड में तैयार किया गया है? क्या वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा या सिर्फ ऐलान बराए ऐलान होगा? किसने किया है? कितनी डिटेल स्टोरी है, आगे चलकर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा थंबनेल के ऊपर आपने एक तस्वीर देख ली होगी जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। यह तस्वीर बेंजामिन नेतन्याहू की है। और नेतन्याहू जो है, उनसे मुतालिक कयास आराइयां अब मजीद तकवीयत पकड़ती जा रही हैं कि वो शायद हिट हो गए हैं और वो अपीयर नहीं हो रहे मीडिया के ऊपर। तो अब बड़ी बड़ी शख्सियात ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया। कुछ तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई खबर है तो इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो किन किन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने उनके ऊपर बात की, उसकी डिटेल्स क्या रहेगी वो भी शेयर करूंगा। पासदाराने इनकलाब ने बड़ा दावा कर दिया है। तुर्क वजीर खारजा ने बड़ा दावा कर दिया है। ये ओवरऑल जो एक साइकिल बना हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान में जो लोग खलीजी ममालिक के अंदर ईरानी मिसाइल लगने से जो वाकयात पेश आए, उनकी वीडियोस शेयर की हैं जिन्होंने, उन तकरीबन कोई 20-21 लोग हैं मुबैना तौर के ऊपर जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि खान साहब के लिए प्लान क्या तैयार किया गया है, जरा सुनिए। मुत्तहदा अरब अमारात के ऑयल रिजर्व्स अब ईरान का निशाना होंगे, यह पासदाराने इनकलाब ने ऐलान कर दिया है। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि खित्ते में अपने अड्डों की तबाही के खदशे के पेश नजर अमरीका ने ईरानी जजीरों जैसे अबू मूसा और खार्ग जजीरे के बाज हिस्सों को निशाना बनाया है। उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत को खबरदार किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अपने कौमी इक़्तिदार आला और सरजमीन के दिफा को अपना हक समझता है और इस मकसद के तहत अमारात के शहरों में मौजूद बंदरगाहों और फौजी ठिकानों में कायम अमरीकी मिसाइल लॉन्च मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही अमारात के मुसलमान अवाम और मुकामी आबादी से अपील की गई है कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए अपने शहरों में मौजूद बंदरगाहों, जहाज़ों के लंगर अंदाज होने के टर्मिनल्स और अमरीकी ठिकानों से दूर रहा जाए। ये बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जबकि ईरानी हुक्काम कहते हैं कि ईरान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले खार्ज जजीरे पर अमरीकी हमलों का जवाब यूएई में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर हमलों से देंगे। अमाराती अवाम से अपील है तनसीब से दूर रहें। तो अब जो वॉर है वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। जबकि इसी मोमेंट के ऊपर जब ये सारी चीजें हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो इनका अपना जो प्लेटफॉर्म है द ट्रूथ, उसके ऊपर जो है ट्वीट किया। वो ट्वीट यूं है: उम्मीद है चीन, फ्रांस, बरतानिया, जापान, जनूबी कोरिया भी आबनाए हुर्मुज के लिए फौजें भेजेंगे। अमेरिका ने ईरान की फौजी सलाहियत को 100% तबाह कर दिया है। ईरान अब भी ड्रोन मिसाइल चला सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी नेवल मरीन्स को आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए भेजेंगे और जिन जिन ममालिक का पानी रुका है वो भी अपनी अपनी फौजें भेजें। तो वो तमाम ममालिक जिनकी रसद पे मसला आया है या तातुल आया है, उनको वो प्रोवोक कर रहे हैं कि आप भेजें। जबकि ईरानी मिलिशिया मॉनिटर कहता है कि आफ्टर फेलिंग टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ट्रंप इज नाउ डेस्परेटली बेगिंग अदर कंट्रीज टू हेल्प द पुअर यूएस आर्मी। ये ईरानी पासदाराना इनकलाब ने दावा किया जनाब। तो ये एक बात हंसने की नहीं है, बात इस वक्त जो है वो अफसोस की है। लेकिन क्या कीजिए कि वो कहते हैं ना कि चींटी अगर हाथी को गिरा दे तो फिर तो हंसी आती है। ठीक है, ईरान का यूएई के तेल के बड़े डिपो फुजारा पर फिर हमला। फुजारा पर मुतादिद हमलों की बड़ी वजह यह भी है कि यह बंदरगाह पर्शियन गल्फ की बजाय गल्फ ऑफ ओमान के साहिल पर वाक़ है। इसे
तेल के जहाज गुजारने के लिए आबनाए हुर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। ईरान यहां हमले करके तेल सप्लाई का यह रास्ता भी बंद करना चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि खलीजी ममालिक अमरीका से नाराज है, खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया गया जी। जनरल डेन केन ने जंग से पहले ट्रंप को बताया था कि ईरान अपनाए हुर्मुज बंद कर सकता है। ट्रंप ने जवाब में कहा ईरान अपनाए हुर्मुज बंद करने से पहले हथियार डाल देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मजीद कहा है कि अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डेन केन ने जंग से पहले अमेरिकी सदर ट्रंप को खबरदार किया था कि अमेरिका ईरान पर हमला करे तो ईरान अपनाए हुर्मुज बंद कर सकता है। खुद को इसराइल के खिलाफ तवील जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ये पैगाम आया ये हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम का, जो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया है द ट्रूथ पर, वो एज इट इज क्या है जरा सुनिएगा। वो कहते हैं बहुत से ममालिक खासतौर पर वो जो ईरान की जानिब से अपनाए हुर्मुज की बंदिश से मुतासर हुए हैं, अमेरिका के साथ मिलकर जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं ताकि यह अपनाया खुली और महफूज रहे। हमने ईरान की फौजी सलाहियत को 100% तबाह कर दिया, मगर उनके लिए अब भी 1-2 ड्रोन भेजना, कोई माइन गिरा देना या करीबी फासले से मिसाइल दाग देना आसान है, चाहे वो कितनी बुरी तरह शिकस्त खुर्दा क्यों नहीं हो। ये सब कुछ उस पार्टी के रास्ते या उसके आसपास हो सकता है। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक जो इस मसनूई रुकावट से मुतासर है अपने जहाज इस इलाके में भेजेंगे ताकि अपनाए हुर्मुज अब हर किसी ऐसी कौम के लिए खतरा ना रहे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस दौरान अमेरिका साहिल पर भरपूर बमबारी करेगा और ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को पानी में डुबो मारेगा। किसी ना किसी तरह हम जल्द ही अपना हुर्मुज को खुला, महफूज और आज़ाद कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का कोट अनकोट टोटल ट्वीट है जी। अमेरिका की मैरीन फोर्स ईरान के घाट जजीरे की तरफ बढ़ रही है। यही सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि यहाँ से ईरान की 90% तेल एक्सपोर्ट होती है। ये एक तरफ हालात हैं, जबकि दूसरी तरफ इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि इटली मशरक़ वस्ता की जंग का हिस्सा नहीं है और वो ईरान के खिलाफ किसी भी जंग में शिरकत नहीं करेगा। इजरायली बंदरगाह इलाक पर ईरान का कामयाब बैलिस्टिक मिसाइल हमला, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया। यूरोप को खाम ख्याली है कि रूस के खिलाफ अमेरिकी हिमायत मिल जाएगी और अब 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। ये कौन कह रहे हैं? अब्बास इराक़ची। ईरान का यूएई के तेल के बड़े डिपो फजीरा पर एक बार फिर हमला। ईरान के इजराइल के अंदर बहुत सारे बड़े पैमाने पर धमाके, पूरे तल अवीव के अंदर सायरन बज गए। इराक के शहर अरबिल से बड़ी खबर, मुत्तहदा अरब अमारात के काउंसिल खाने पर हमला। ये इतनी डिटेल्ड स्टोरीज हैं कि इसके अंदर मैं जाता जाऊं तो आप हिल जाएंगे। अब आ जाते हैं जो आज की टॉप लीड है असल खबर, वो ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ईद के बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं। वो लोकेशन नहीं बताई गई अभी तक, एरिया नहीं बताया गया, तरीका नहीं बताया गया, लेकिन इसका ऐलान कर दिया जाएगा ईद से एक आध दिन पहले या मे बी ऑन द सेम डे ऑफ ईद। और उस ऐलान के बाद चीज़ें जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ डगर के ऊपर होंगी। कल दोपहर का जो पहला व्लॉग होगा उसमें मैं इसकी मज़ीद तफसीलात लेकर आऊँगा जो मुझे मिलेंगी। अब आ जाते हैं नेतन्याहू के ऊपर। नेतन्याहू मरा है या नहीं मरा, ये बात तो अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह साइलेंस है, खामोशी है और जिस तरह इजरायली मीडिया को सांप सूंघ गया है, उसके बाद जो अब जॉर्ज गैलवे जैसा बंदा और बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इफ ही इज डेड हु इज इन चार्ज ऑफ द यूएस राइट नाउ, ये जॉर्ज गैलवे बात कर रहा है। इसके अलावा तकरीबन टॉप नॉट जर्नलिस्ट कम्युनिटी, एमपीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स ये ट्वीट कर चुके हैं इस कंडीशन के ऊपर जिसमें पता नहीं चल रहा कि नेतन्याहू के साथ हुआ क्या। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा ये तो बाद में देखना होगा। लेकिन अभी दुबई से एक ब्रेकिंग आ रही है। इरानियन मिसाइल हैव रिपोर्टेडली स्ट्रक द सिटी बैंक ऑफिस इन दुबई। सिटी बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन द गल्फ। ये अब लेटेस्ट आ रही है। इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है वो आप देख लें। जबकि हम जरा अपने मुल्क की अब बात कर लेते हैं, हमारी हालत क्या है। ये खालिद मसूद खान साहब मुल्क के मारूफ तज्जियाकार हैं, वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा, ये जरा गौर से सुनिएगा खालिद मसूद खान साहब की जुबानी। वो कहते हैं पंजाब हुकूमत के हालिया खरीद करदा गल्फ स्ट्रीम G500 लग्जरी जहाज को चलाने के लिए मुबैना तौर पर 2 अदद गैर मुल्की पायलट्स भर्ती किए हैं। मुबैना का लफ्ज अलैजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो, जिनकी तनख्वाह मुबैना तौर के ऊपर $32,000 और $28,000 माहाना है। कौन कह रहे हैं? ये जनाब खालिद मसूद खान कह रहे हैं। यानी कुल $60,000 माहाना सिर्फ तनख्वाह की मद में दिए जा रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर। यह रकम पाकिस्तानी रुपयों में 283 रुपए फी डॉलर के हिसाब से 1,70,00,000 रुपए माहाना बनती है। इन पायलट्स की सालाना 20,40,00,000 रुपए तनख्वाह के
اور دیگر آپریشنل اخراجات کے لیے حکومت پنجاب نے کل 86 کروڑ 15 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ 6.5 کروڑ پائلٹس اور انجینئرز کی امریکہ میں لازمی ریفریشر ٹریننگ پروگرام میں خرچ ہوں گے۔ تربیت سے متعلق سرگرمیوں پر 14 کروڑ 33 لاکھ اس طیارے کے آپریشنل پروگرامز اور سبسکرپشن سورسز کے لیے 50 کروڑ روپے، جبکہ ایندھن کی مد میں مزید 5 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ انشورنس کی مد میں 6.5 کروڑ روپے کے لگ بھگ خرچہ آئے گا۔ خالد مسعود خان کہتے ہیں یاد رہے اس جہاز کے فالتو پرزہ جات وغیرہ پہلے سے آ چکے ہیں اور ان پر ڈیوٹی وغیرہ ادا کی جا چکی ہے، تاہم سامان کے کرائے کی مد میں 18 لاکھ روپے واجب الادا ہے۔ تکنیکی عملے اور کنسلٹنسی کی مد میں 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ سننے میں آیا ہے کہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث طیارے کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور آج کل وہ اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے ویانا گیا ہوا ہے۔ ڈیڈ یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یہ کون ہے؟ خالد مسعود خان صاحب۔ اور حالت کیا ہے؟ 5 سے 30% تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی، جب بیچارے جن کا اپنا جو خاص طور کے اوپر سکیل 15 سے نیچے ہیں، 15-16 سے نیچے ہیں، ان کا اپنا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اتنے مشکل حالات ہیں اور ان مشکل حالات کے اندر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رپورٹڈلی اب چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ترک وزیر خارجہ کا بیان بھی میں شامل کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیل حزب اللہ سے لڑائی کے نام پر لبنان میں ایک نئے قتل عام کا باب شروع کر سکتا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ شہباز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیب لگتی انتہائی معذرت، اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں پیٹرولیم کفایت شعاری سے حاصل رقم عوامی فلاح کے لیے استعمال ہوگی۔ ذاتی مقصد کے لیے استعمال ہونے والے پیسے کو آج کل کے دور میں عوامی فلاح کہا جاتا ہے۔ ہاں یار، عرف عام میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ رپورٹر ہے شہزاد پراچا، وہ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں ایرانی حملوں کی ویڈیوز شیئر کرنے پر 20 افراد پر مقدمات درج کر دیے گئے۔ یہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ ہمیں در حقیقت یہ بالکل اندازہ نہیں کہ ان ممالک میں صورتحال کتنی سنگین ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اب پتہ نہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، کیا کس طرح سے ہم چل رہے ہیں، مطلب ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر رہے تھے یار۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس جو باقی بچا ہے اندازہ ہے اسے بھی کھو دیں گے، باقی ایک عبرتناک کہانی رہ جائے گی، ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے۔ پڑ گیا پروگرام۔ ابھی اس وقت جو ہے ایران وہ میڈیشن کر رہا ہے بٹوین پاکستان اور افغانستان، اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاک افغان کشیدگی میں کمی کے لیے چائنا متحرک، دو طرفہ مذاکرات شروع کرنے پر زور، پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی کی طرف بڑھیں، اختلافات ختم کریں اور بات چیت سے معاملات حل کریں۔ یہ چائنیز فارن منسٹری کے سپوکس پرسن کا بیان آیا جی۔ آپ اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے، خاص طور پر نیتن یاہو سے متعلق آپ نے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کرنے، اور کل کا جو پہلا ولاگ ہوگا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ ڈگ کر کے آ رہا ہوں میں خبر KPK سے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے آنے والے چند دن کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔